अगर मैं यहाँ पे सपोज कुछ भी वैल्यू पास करता हूँ और सबमिट करता हूँ तो ईमेल जो है हमारा इनवैलिड है या। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कोड विद यूरोप चैनल। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे रहेंगे और कोड विद यूरोप चैनल पे अमेजिंग कंसेप्ट को सीख कर आप अपने लाइफ को बेटर करते रहेंगे और बहुत सारे अमेजिंग नॉलेज को सीख रहे होंगे इस चैनल से। बिकॉज मैं जितने भी कंसेप्ट समझाता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से और बेस्ट टू बेस्ट वे में एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे क्या होगा आपको कंसेप्ट काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और इंटरव्यू के रिलेटेड भी आपको बेनिफिट मिल जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर कंसेप्ट्स। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्प्रिंग सिक्योरिटी के कंसेप्ट्स को, और जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा होगा कस्टम लॉगिन फॉर्म ऑथेंटिकेशन यूजिंग डेटाबेस। यानी कि इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम लोग कस्टम लॉगिन फॉर्म को इंटीग्रेट करेंगे इन मेमोरी डेटाबेस के साथ। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे हमारे पास डेटाबेस MS SQL हो गया, ओरेकल हो गया, PostgreSQL हो गया, तो उसके साथ कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। खुद का हम लोग यूज़र डिफाइन करेंगे, रोल डिफाइन करेंगे और उसका हम लोग टेबल के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, और जो भी यूज़र नेम पासवर्ड हमने डेटाबेस में स्टोर किया रहेगा उसके बेसिस पे हम लोग लॉगिन करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट को सीखने में मज़ा आएगा। पहले हम लोग सीख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ करने वाले हैं और फिर हम लोग कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। सो वीडियो पर बने रहिए और हम लोग कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हमारे पास टोटल 3 टेबल्स है जो कि हम लोग क्रिएट करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। पहला टेबल होने वाला है हमारा यूजर्स, और यही हम लोग इमेज का रेफरेंस लेके हर एक मॉडल को क्रिएट करने वाले हैं कोड के अंदर। सो यूजर्स टेबल के अंदर हमारा 5 प्रॉपर्टी है, यानी कि आईडी हो गया, ईमेल हो गया, नेम हो गया, पासवर्ड हो गया और यूज़र नेम। एंड जो रोल्स है, रोल्स के अंदर होने वाला हमारा आईडी और नेम, यानी कि आईडी यानी कि 1 2 3 और रोल मतलब उसका एडमिन रोल है, यूज़र रोल है, वो हम लोग स्पेसिफाई करने वाले हैं। और इन दोनों टेबल का रिलेशन जो होने वाला है वो होने वाला है यूजर्स अंडरस्कोर रोल्स, यानी कि जो भी यूज़र आईडी है, रोल आईडी है, वो किसके साथ किसका रिलेशन है वो हम लोग दिखाने वाले हैं। वो भी हमारा रहेगा यूजर्स अंडरस्कोर रोल्स में। तो कुछ इस तरीके का हमारा टेबल्स होने वाला है, प्रॉपर्टी होने वाले हैं और उसका टाइप हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इम्पोर्टेंट इमेज है हमारे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी हमें यूज़ करने वाले हैं। सो पहला होने वाला है हमारा सिक्योरिटी डिपेंडेंसी फॉर सिक्योरिटी पर्पस। फिर हम लोग यूज़ करेंगे थीम लिव डिपेंडेंसी फॉर द वेब पेज और फॉर्म पेज के लिए। फिर हम लोग यूज़ करेंगे वेब डिपेंडेंसी, यानी कि जहाँ पे हम लोग कंट्रोलर हमारा डिफाइन करने वाले हैं। और एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी हो गया हमारा लॉम्बॉक हो गया, JPA हो गया, जिसका हम लोग डेटाबेस के साथ जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वैल्यू को स्टोर करने का, रिट्राइव करने का, वो हम लोग वहाँ पे करने वाले हैं। सो एक बेसिक ओवरव्यू तो हमें मिल गया। अभी हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। सो कोडिंग करना हम लोग IntelliJ IDE में स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आते हैं IntelliJ IDE में एंड वहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कैसे हम लोग इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, मैं आ चुका हूँ IntelliJ IDE में। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा फाइल, न्यू प्रोजेक्ट्स, और इस प्रोजेक्ट का हम लोग डिफाइन कर देंगे कस्टम फॉर्म विथ डेटाबेस। ओके, देन हम लोग जो है लैंग्वेज रहेगा जावा, टाइप आप ध्यान से मैबन सेलेक्ट कीजिएगा। ग्रुप जो है इसको मैं करता हूँ कोडमिथ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एंड जो पैकेज का नाम मैं इतना बड़ा नहीं रखूँगा, com.codeMyth रखूँगा। ठीक है, जावा रहेगा 17, पैकेजिंग रहेगा जार, कीप इट एज इट इज़। ये हमारा सेटअप हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें डिपेंडेंसी को स्पेसिफाई करने वाले हैं। सो पहला हम लोग यूज़ कर लेते हैं सिक्योरिटी, जिसके बेसिस पे हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। फिर हम लोग यूज़ करेंगे थीम लिव डिपेंडेंसी, फिर हम लोग यूज़ करेंगे वेब डिपेंडेंसी जो कि हमने स्लाइड में देखा था, और एक हो गया JPA डिपेंडेंसी यानी कि डेटाबेस के लिए, और हो गया हमारा लॉम्बॉक डिपेंडेंसी। सो टोटल 5 डिपेंडेंसी के बेसिस पे हम लोग अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप विंडो होगा, दिस विंडो को सिलेक्ट करेंगे और इस विंडो में सारे डाउनलोड जो है हमारा डिपेंडेंसी देखिए हमारा हो जाएगा। तो एक बेसिक कोड का स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट हो गया है और इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने जो प्रोजेक्ट है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो pom.xml में जाएंगे तो यहाँ पर जो भी डिपेंडेंसी हमने स्पेसिफाई किया था वो सारे डिपेंडेंसी हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक बार जस्ट रीवेरीफाई कर लीजिएगा आप। जैसे JPA हो गया, सिक्योरिटी हो गया, थीम लिव हो गया, वेब हो गया एंड हमारा लॉम्बॉक।
ये हो गया एक एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी हमने लोड कर लिया थीम लिस्ट के लिए, ठीक है। तो दैट्स इट, इतना हो गया हमारा प्रोजेक्ट के अंदर डिपेंडेंसी, हमारा सारा प्रोजेक्ट है। और जो भी हमने वर्जन सेलेक्ट किया था 3.1.5 वो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। अभी हम लोग क्या करेंगे, फटाफट जो है हम लोग एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं और जो रिसोर्सेज के अंदर जाएंगे, जो एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ है ना, इसको हम लोग application.yml कर लेते हैं, बिकॉज हम लोग जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे YML फाइल। आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अभी हम लोग जो है जो भी पैकेज हमारा रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पैकेज क्रिएट कर लेंगे, जिससे क्या होगा, हमें क्या करना है प्रोजेक्ट में ये हमें पहले से आइडिया रहेगा। तो पहला मैं क्रिएट करता हूँ मॉडल पैकेज, फिर मैं क्रिएट करता हूँ एक कंट्रोलर पैकेज, ओके। एंड फिर मैं एक क्रिएट करूँगा रिपोजिटरी पैकेज, जहाँ पे मैं डेटाबेस के लिए यूज़ करने वाला हूँ रिपोजिटरी। फिर मैं एक यूज़ करूँगा यहाँ पे न्यू पैकेज और कॉन्फ़िग, जहाँ पे मैं डिफ़ाइन करूँगा अपना स्प्रिंग के सिक्योरिटी कॉन्फ़िग को। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैकेज ये होने वाला है, और इसके अंदर जो फाइल यूज़ करेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हमारे पास जो एक इमेज था, मैं इमेज ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये हमारे पास एक इमेज है, तो हमारे पास एक यूजर्स मॉडल है, एक रोल्स मॉडल है। तो फटाफट हम लोग ये दो मॉडल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है एक यूजर्स मॉडल क्रिएट करूँगा यूज़र करके, और एक रोल मॉडल क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ रोल। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ना रोल को डिफाइन करना पड़ेगा, बिकॉज रोल जो है हम लोग यूज़ करेंगे यूजर्स के अंदर। तो फर्स्ट जो है हम लोग रोल के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे करूँगा प्राइवेट इंटीजर आईडी एंड देन प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। सो आईडी एंड नेम हमने स्पेसिफाई कर दिया, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अभी इसका टाइप हम लोग स्पेसिफाई कर दिए हैं। यहाँ पर जो है हमें टेबल का नेम स्पेसिफाई करना है। तो टेबल का नेम हमने क्या दिया है यहाँ पे, रोल्स। तो सेम वे में हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे नेम इज इक्वल टू रोल्स, ओके। देन यहाँ पर हम लोग करेंगे गेटर का यूज़, देन यूज़ करेंगे सेटर का यूज़, ठीक है। यहाँ पे करते हैं @setter @all argument constructor @no argument constructor एंड देन @entity का यूज़ करेंगे। और जैसे हम लोग एंटिटी यूज़ करते हैं हमारे फाइल में क्या है, एरर, बिकॉज हमने प्राइमरी की को डिफाइन नहीं किया है उस टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, @id एनोटेशन का यूज़ करेंगे, और जैसे हम लोग यूज़ करेंगे हमारा एरर चले गया। एंड जो आईडी है उसका आईडी का जनरेशन टाइप कैसे होने वाला है, तो उसके लिए हमारे पास एक एनोटेशन होता है जनरेटेड वैल्यू करके, और इसके अंदर हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है स्ट्रेटजी, कौन सा स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो करने वाले हैं। सो ऑटो हो गया, आइडेंटिटी हो गया, तो मल्टीपल स्ट्रेटजी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं यूज़ करूँगा वो यूज़ करूँगा स्ट्रेटजी का टाइप रहेगा आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये तो हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया। अभी हम लोग मूव करते हैं यूज़र के ऊपर, और यहाँ पर हम लोग टोटल 5 प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइवेट इंटीजर आईडी, देन यूज़ करेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग, देन हम लोग यूज़ करेंगे, इसको कर देंगे यूज़र नेम, ठीक है। देन हम लोग करेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। सो टोटल 5 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए, और इसका टेबल जो है उसका नाम रहने वाला है यूजर्स करके। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, टेबल एनोटेशन का यूज़ करूँगा, और नेम को मैं स्पेसिफाई कर दूँगा यूजर्स से, यूजर्स, ओके। ये हो गया क्रिएट। देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी गेटर सेटर हमने डिफाइन किया था रोल्स में, सेम वे में मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा @getter एनोटेशन, @setter एनोटेशन, फिर मैं यूज़ करूँगा all argument constructor, no argument constructor एंड entity। सो entity को डिफाइन करने के बाद सेम वे में हम लोग जो यहाँ पे डिफाइन किए थे सेम मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करके उस चीज़ को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा हो गया। यहाँ तक हमने कंसेप्ट को सीख लिया, यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं है। अभी हमारा मेन कंसेप्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, यानी कि यूजर्स का रिलेशन जो है वो रोल के साथ कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं करूँगा सेट का यूज़, यानी कि
जो हम लोग यूज़ करेंगे आईडी के बेसिस पे, राइट। सो हम लोग यहाँ पे सेट यानी कि यूनिक होने वाला है। तो मैं यहाँ पे करूँगा सेट ऑफ रोल एंड जो comb.codemeet.model पैकेज है वहाँ से हमें इंपोर्ट करना है। और मैं सेट को कर लेता हूँ इंपोर्ट एंड देन यहाँ पे करता हूँ रोल्स। ओके, इतना हो गया मेरा। अभी मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है बिकॉज यहाँ पे मुझे यूज़ करना पड़ेगा @many to many एनोटेशन। अभी हमारा चले गया। अभी many to many एनोटेशन के अंदर हम लोग टोटल 4 प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम लोग जो यूज़ करेंगे ओनली 2 प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। पहला हमारा होने वाला है कास्केड और फेच। सो हम लोग यूज़ करते हैं फेच। यहाँ पर फेच टाइप डॉट एगर। एगर का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही हम लोग लोड कर लेंगे टेबल्स के डिटेल्स को, बिकॉज हमें डेटाबेस से वेरीफाई करना है यूज़र नेम एंड पासवर्ड को, इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे एगर। लेजी का मतलब क्या होता है कि जब हमारा रिक्वायरमेंट रहेगा तभी हम लोग उस डिटेल्स को फेच करने वाले हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट वी कैन यूज़ आइदर एगर और लेजी टाइप। मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ एगर टाइप, ठीक है। देन कास्केड टाइप के अंदर मैं यूज़ करूँगा ऑल करके, ठीक है। इतना हो गया। अभी मुझे करना है ज्वाइन। तो ज्वाइन करने के लिए मैं यूज़ करूँगा ज्वाइन टेबल एनोटेशन का एंड यहाँ पर जो है इसको फॉर्मेट करते हैं। ज्वाइन टेबल के अंदर कितने प्रॉपर्टी है, नेम हो गया, ज्वाइन कॉलम हो गया और इनवर्स ज्वाइन कॉलम हो गया। ये टोटल 3 प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो ज्वाइन टेबल का नाम क्या रहेगा हमारा, यूजर्स अंडरस्कोर रोल्स करके। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा यूजर्स अंडरस्कोर रोल्स। ये हमारा तो हो गया। एंड देन इसके बाद जो है हम कौन सा यूज़ करेंगे, जॉइन कॉलम्स। जॉइन कॉलम्स के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे @जॉइन कॉलम्स का नेम हम लोग डिफाइन करेंगे। इसका कौन सा नेम है, यूजर्स अंडरस्कोर आईडी। तो होगा हमारा यूजर अंडरस्कोर आईडी एंड यहाँ पर हमें रेफरेंस स्पेसिफाई करना पड़ेगा, रेफरेंस कॉलम नेम। तो रेफरेंस कॉलम नेम क्या होने वाला है हमारा, ये आईडी होने वाला है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर दूँगा @id करके, ठीक है। इतना हो गया। कोड को मैंने फॉर्मेट कर लिया, इसको हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं। अभी देखिए ज्वाइन कॉलम हो गया। यहाँ पर मैं वापस से करूँगा कॉमा, लेट्स डू इट। यहाँ पे करता हूँ कॉमा एंड यहाँ पर मैं स्पेसिफाई कर दूंगा अपना इनवर्स जॉइन कॉलम प्रॉपर्टीज़ का। सो इनवर्स जॉइन कॉलम प्रॉपर्टीज़ के अंदर सेम वे में मैं यूज़ करूँगा नेम का और रेफरेंस का। सो नेम के अंदर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूँगा रोल अंडरस्कोर आईडी करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ रोल अंडरस्कोर आईडी एंड जो हमारा रेफरेंस कॉलम नेम है वो हमारा एज इट इज़ सेम होने वाला है। सो यहाँ पे एरर आ रहा है, इसको निकाल देते हैं, हो गया, ठीक है। सो हमारा ये भी टेबल्स प्रॉपर्ली क्रिएट हो गया। तो एक मेन टास्क जो था वो हमारा डन हो चुका है। अभी हमारा बस लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन बाकी है। सो प्रोजेक्ट को एक्सपांड करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, रिपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। रिपोजिटरी में क्या करेंगे, इंटरफेस क्रिएट करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं एक करूँगा यूज़र रिपोजिटरी, ओके, यूज़र रिपोजिटरी एंड देन हम लोग करेंगे रोल रिपोजिटरी। सो मैं वो भी क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे जावा क्लासेस इंटरफेस एंड रोल रिपोजिटरी, ठीक है, रोल रिपोजिटरी। सो ये हमारा इंटरफेस है, इसको मैं @रिपोजिटरी एनोटेशन से डिनोट करता हूँ। इसको भी मैं @रिपोजिटरी एनोटेशन से डिनोट करता हूँ। अभी ये यूज़र रिपोजिटरी है, ये हमारा क्या करेगा, इंटरफेस एक्सटेंड करेगा JPA रिपोजिटरी को, ठीक है। JPA रिपोजिटरी में आप देखेंगे पहला हमारा होता है T यानी कि टाइप। तो टाइप जो है वो हमारा रहेगा यूज़र करके एंड जो आईडी है वो आईडी हमारा होने वाला है उस प्राइमरी की का टाइप। तो प्राइमरी का टाइप क्या है हमारा, इंटीजर है। अगर हम लोग जाते हैं यूजर्स के अंदर तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे ये क्या है, इंटीजर। सिमिलर वे में रोल रिपोजिटरी के अंदर भी हम लोग सेम चीज़ करने वाले हैं। इसको यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पे हम लोग कर देंगे रोल का यूज़। सो ओके एंड यहाँ पर टाइप डालेंगे इंटीजर। ये हमारा हो गया कोड कंप्लीट, ठीक है, ओके। तो दोनों चीज़ों तो हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है। हम लोग रिपोजिटरी एनोटेशन में सब कुछ प्रॉपर्ली 2 रिपोजिटरी फाइल क्रिएट कर दिए, रोल क्रिएट कर दिया, यूज़र क्रिएट कर दिए। अभी हमारा होता है कॉन्फ़िग। सो कॉन्फ़िग आप ध्यान से दीजिएगा। और एक पैकेज और हमारा क्रिएट करना पड़ेगा, सर्विस पैकेज, जहाँ पर जिस सर्विस पैकेज में हम लोग जो है डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, यानी कि जो फॉर्म से हम लोग यूज़र नेम पासवर्ड पास करने वाले हैं वो हम लोग वहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो वो लॉजिक जो हम लोग यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जाते हैं कॉन्फ़िग के अंदर। यहाँ पे हम लोग जावा क्लास क्रिएट करेंगे
जिसका नाम रहेगा स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। ओके, और देखिए स्प्रिंग बूट में क्या होता है, किसी फाइल को कॉन्फ़िगरेशन से डिक्लेयर करने के लिए हमें जो है वहाँ पर @configuration एनोटेशन का यूज़ करना पड़ता है। सो मैंने @configuration एनोटेशन यूज़ कर लिया। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टोटल 3 बीन्स क्रिएट करने वाला। आप ध्यान दीजिए, पहला रहेगा पासवर्ड को इंकोड करने के लिए, दूसरा रहेगा फिल्टर चेन को अप्लाई करने के लिए, और तीसरा रहेगा ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो पहला मैं बीन क्रिएट करूँगा @bin एनोटेशन से पब्लिक, देन पासवर्ड इंकोडर ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स, एंड यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा रिटर्न न्यू बिक्रिप्ट पासवर्ड इंकोडर। दैट्स इट, ये हमारा हो गया बीन क्रिएट। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप से हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर चेन डिफाइन करने वाले हैं। सो पब्लिक देन सिक्योरिटी फिल्टर चेन करके होता है ये वाला, ठीक है, सिक्योरिटी फिल्टर चेन इंटरफेस। यहाँ पर फिल्टर चेन करेंगे और इस फिल्टर चेन मेथड के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे HTTP सिक्योरिटी वैल्यू का। यहाँ पे करते हैं हम लोग सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी डन। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं जिससे हमारा कोड लिखने में प्रॉपर हो। अभी जो है सिक्योरिटी के ऊपर हम लोग क्या डिफाइन करने वाले हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हम लोग डिफाइन करने वाले CSRF क्या होने वाला है, लॉगिन फॉर्म क्या होने वाला है, लॉगआउट फॉर्म क्या होने वाला है, और ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म क्या होने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा रिटर्न security.csrf, और CSRF को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे डिसेबल कर देंगे, ठीक है, यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन। सो CSRF.disable। ओके, अभी डिसेबल क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग CSRF को इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले अपने प्रोजेक्ट में। सिंपल सा प्रोजेक्ट है तो उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये सीखना रहेगा आपको कि CSRF का यूज़ क्या होता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको दे दूंगा। अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं। अभी देखिए हमें क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, बिकॉज हमें एक्सेप्शन को थ्रो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर पे क्लिक। ओके, यहाँ पे थ्रो एक्सेप्शन आ गया, एरर हमारा चले गया। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑथोराइज HTTP रिक्वेस्ट, देन ऑथोराइज, एंड यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे ऑथोराइज डॉट, जो भी रिक्वेस्ट आएगा उसको हम लोग करेंगे ऑथेंटिकेटेड। ओके, देन अभी हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, फॉर्म बेस्ड का। सो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर्म लॉगिन। अब ध्यान दीजिएगा, फॉर्म लॉगिन एंड यहाँ पर जो हम लोग करेंगे लॉगिन डॉट, देखिए एक होता है लॉगिन पेज क्या आने वाला है, डिफ़ॉल्ट सक्सेस यूआरएल पेज क्या आने वाला है, लॉगिन प्रोसेसिंग यूआरएल क्या आने वाला है। तो हम लोग जो 2 पेज क्रिएट करने वाले हैं, एक होगा हमारा लॉगिन पेज, एक होगा हमारा वेलकम पेज। सो लॉगिन पेज में हम लोग डिफाइन कर देंगे /login करके। देन हमारा सेकेंड होता है डिफ़ॉल्ट सक्सेस एंड देन लॉगिन प्रोसेसिंग यूआरएल। सो लॉगिन प्रोसेसिंग यूआरएल के अंदर सेम आएगा हमारा लॉगिन करके। देन वापस से हम लोग करेंगे और हम लोग कर देंगे डिफ़ॉल्ट सक्सेस यूआरएल। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम लोग यूज़र नेम पासवर्ड करेक्ट डालेंगे तो हमारा जो पेज रीडायरेक्ट होगा वो हमारा होगा वेलकम पेज के ऊपर। देन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे परमिट ऑल, यानी कि जो भी चीज़ आएगा उसको हम लोग परमिट कर देंगे जो सेटिस्फाई करेगा इस चीज़ से। अभी इसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे लॉगआउट का। सो लॉगआउट के अंदर भी हम लोग सेम चीज़ करने वाले हैं, लॉगआउट, देन यहाँ पे करेंगे लॉगआउट डॉट, यहाँ पे क्या है, लॉगआउट रिक्वेस्ट मैचर। लॉगआउट रिक्वेस्ट मैचर के अंदर हम लोग जो है लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे न्यू, एंड देन यहाँ पे आप चेक करेंगे। सो यहाँ पे होता है लॉगआउट का रिक्वेस्ट मैचर करके, उसको हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट। लॉगआउट एंड पाथ रिक्वेस्ट मैचर, हाँ ये वाला हुआ, एंड पाथ रिक्वेस्ट मैचर यूज़ करेंगे। एंड इसके अंदर जो है हमारा जो भी लॉगआउट रहेगा /logOut वो हम लोग डिफाइन कर देंगे। दैट्स इट। तो ये हमें यूज़ करना था, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे परमिट ऑल। सो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, इसको हम लोग बंद करते हैं एंड फिर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे परमिट ऑल करके। ओके डन। देन यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये सब होने के बाद ये हमारा एंड हो गया, इसको हम बंद करते हैं एंड यहाँ पे इसको कर देंगे बिल्ड। दैट्स इट, ये हमारा हो गया कोड कंप्लीट। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, बैड रिटर्न टाइप इन लैम्डा एक्सप्रेशन। ओके, इसको हम लोग करते हैं रिटर्न न्यू एंड पाथ रिक्वेस्ट में चाहिए, हमें करना था, ठीक है। ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया, जहाँ पे हमने डिफाइन किया कि CSRF का मैकेनिज्म क्या होने वाला है, ऑथराइज कैसे करेंगे HTTP रिक्वेस्ट को, फॉर्म लॉगिन क्या होगा,
फॉर्म जो है लॉग आउट कैसे होगा। तो सारा कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको क्या बताया था, पासवर्ड इनकोडर क्रिएट करने वाले हैं, फिल्टर चेन इंप्लीमेंट करने वाले हैं और एक ऑथेंटिकेशन मैनेजर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं करूँगा @bin एनोटेशन का यूज़, पब्लिक देन ऑथेंटिकेशन मैनेजर देन ऑथेंटिकेट मैनेजर ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स एंड यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, हाँ ये वाला यूज़ करने वाले हैं, कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो ऑथेंटिकेशन मैनेजर का ऑब्जेक्ट रहेगा वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। सो रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का ये ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, डॉट गेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर जो मेथड है उसको हम लोग कॉल कर देंगे। तो ये हमारा हो गया कोड कंप्लीट। ये एरर क्यों आ रहा है, लेट्स सी दिस वन, ऐड एक्सेप्शन। ओके ठीक है, हमारा ये जो इम्पोर्टेंट फॉर्म जो है और इम्पोर्टेंट कोड जो है वो हमारा यही होता है, जहाँ पे हम लोग बीन को और सिक्योरिटी कॉन्फ़िग किस तरीके से चलने वाला है ये कोड समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये तो कोड हमारा हो गया, ये कोड हो गया, मतलब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 80% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हो गया कंट्रोलर में जाते हैं और यहाँ पर हम लोग एक वेलकम कंट्रोलर करके एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, वेलकम कंट्रोलर ये हमारा क्या आने वाला है, वेब पेज से रिक्वेस्ट आने वाला है। तो उसके लिए जब वेब पेज से रिक्वेस्ट आएगा तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कंट्रोलर एनोटेशंस का। एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे दो मेथड, गेट मैपिंग करके, एंड गेट मैपिंग के अंदर ये हमारा होगा /वेलकम, जहाँ पे हम लोग करेंगे वेलकम पेज को रिटर्न, /लॉगिन जहाँ पे हम रिटर्न करेंगे लॉगिन पेज को। सो इसका होने वाला है पब्लिक स्ट्रिंग गेट वेलकम ओपन एंड क्लोज, रिटर्न करेंगे हम लोग वेलकम पेज को। ओके, सेम हम लोग कॉपी करते हैं और हम लोग कोड लिख ही लेते हैं, /गेट मैपिंग एंड यहाँ पर करेंगे हम लोग /लॉगिन और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे लॉगिन पेज पे। ठीक है, सो पब्लिक स्ट्रिंग गेट लॉगिन और कर देंगे रिटर्न लॉगिन। अभी देखिए मैंने जो है दो पेज, वेलकम पेज, लॉगिन पेज ऑलरेडी बना लिया है बिकॉज वो थीमलेस है। तो आप HTML कोड अगर लिखने बैठ जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने फाइल बना के रखा हुआ है, जिससे क्या होगा हम सबका टाइम बच जाएगा और जो एक्चुअल चीज़ सीखना है उस पर हमारा मेन फोकस होने वाला है। ठीक है, सो मैं फटाफट क्या करता हूँ, जो टेम्पलेट है यहाँ पर मैं दो फाइल को पेस्ट करता हूँ और एप्लीकेशन और YML में जो डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन है वो भी मैं यहाँ पे डिटेल्स प्रिंट करता हूँ और उसके बाद मैं वापस से वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, कि कंसेप्ट को वापस से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिए। सो यहाँ पर मैंने डिटेल्स को पेस्ट कर दिया जो कि हमारा लॉगिन फॉर्म है एंड वेलकम फेल है, एंड एप्लीकेशन और YML के अंदर मैंने डेटाबेस कनेक्टिविटी का डिटेल्स प्रिंट कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है बिकॉज जो मैंने डेटाबेस यूज़ किया वो PostgreSQL है। सो pom.xml के अंदर मुझे PostgreSQL डिफाइन करना पड़ेगा। सो मैं डिपेंडेंसी को लोड कर लेता हूँ। ठीक है, PostgreSQL करके, सो यहाँ पे PostgreSQL। ओके, एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। सो application.yml के अंदर जो एरर है ये हमारा चले जाएगा। देखिए चले गया। तो इस तरीके से हमें कुछ इशू भी आता है बीच में, तो इस तरीके से हमें उसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो ये भी हम लोग सीख लिए। तो login.html के अंदर हमने लॉगिन फॉर्म डिफाइन किया हुआ है, जहाँ पे हम लोग इंटर करेंगे ईमेल एड्रेस और यूज़र नेम एंड वहाँ पे एंटर करेंगे पासवर्ड और उसके बेसिस पे जब सबमिट करेंगे तो हम लोग वेलकम पेज पे रीडायरेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिक्योरिटी, वेलकम कंट्रोलर भी हो गया, ये रोल्स हो गया, यूज़र हो गया। अभी हम लोग सर्विस डिफाइन करेंगे। सो सर्विस के अंदर आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा होना है वाला है कस्टम यूज़र सर्विस। ओके, कस्टम यूज़र सर्विस बिकॉज हम लोग खुद से क्रिएट करें। अभी जब कस्टम यूज़र सर्विस क्रिएट करेंगे ना, तो यहाँ पर बेसिकली पहले तो मैं यूज़ करता हूँ @service annotations और हम लोग खुद का इम्प्लीमेंटेशन ओवरराइड करने वाले हैं। जो एग्जिस्टिंग था इन मेमोरी उसको हम लोग खुद से ओवरराइड करने वाले हैं। तो जो पहले से प्रेजेंट था वो हमारा क्या था, इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग यूज़र डिटेल सर्विस को। क्या होगा, यूज़र डिटेल सर्विस, जो कि प्रेजेंट है हमारा स्प्रिंग सिक्योरिटी कोड के अंदर। एंड देखिए जैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके अंदर एक मेथड होता है लोड यूज़र बाय यूज़र नेम। तो सेम चीज़ हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे बाय इम्प्लीमेंटिंग दैट मेथड। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे हमें एक पॉपअप आएगा
एंड इसको हम लोग करेंगे ओके। ठीक है, ये हो गया। अभी इसी चीज़ को हमें इम्प्लीमेंट करना है। सो लोड यूज़र बाय यूज़र नेम। अभी यूज़र का डिटेल्स हमें लोड करना है, तो उसके लिए जो यूज़र रिपोजिटरी है वो यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज यूज़र का डिटेल्स जो है वो यूज़र टेबल में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्राइवेट यूज़र रिपोजिटरी एंड देन यूज़र रिपोजिटरी, और इसको मैं क्या करूँगा, ऑटोवाइड करने के लिए मैं यूज़ करूँगा @all आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हो गया। अभी देखिए जो यूज़र रिपोजिटरी है इसके बेसिस पे ही हमारा सारा लॉजिक चलने वाला है। तो इसको पहले मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। अभी देखिए पहले मैं क्या करूँगा, जो मेरा यूज़र नेम है और या फिर बोल दीजिए ईमेल है, यूज़र नेम और ईमेल कुछ भी पास कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यूज़र नेम पास करो तो भी लॉगिन होना चाहिए, ईमेल पास करो तो भी लॉगिन होना चाहिए। दोनों चीज़ें हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। सो यूज़र को पहले मैं करता हूँ इम्पोर्ट फ्रॉम द कोडमिक पैकेज। यहाँ पे करता हूँ यूज़र इक्वल टू यूज़र रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय यूज़र नेम और ईमेल होना चाहिए, यूज़र नेम और ईमेल, और इसी को हम लोग क्रिएट करेंगे इसके अंदर मेथड। ठीक है, ये हमारा हो गया। ओके, बैक करते हैं हमारा। ठीक है, ये हो गया डॉट। ये देखिए फाइंड बाय यूज़र और ईमेल। सो यूज़र और ईमेल के बेसिस पे हम लोग डिटेल्स को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे 2 पैरामीटर में पास करना पड़ेगा, बिकॉज अगर यूज़र होगा या फिर ईमेल हो गया तो और है ना, इसलिए हमें 2 पैरामीटर पास करना है। तो इसको जो मेथड का जो टाइप है वो सेकेंड पैरामीटर हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। ओके, अभी देखिए सपोज इसके बेसिस पे अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं और डेटाबेस से अगर वैल्यू नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्शन थ्रो करेंगे और एल्स थ्रो। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ऑप्शनल कर देते हैं हम लोग, ऑप्शनल यूज़र। ओके, देन इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं एंड इसको जो रिलेटेड प्रॉब्लम में जाके हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर नहीं मिलेगा तो और एल्स थ्रो करेंगे। सो इसको करते हैं नीचे एंड यहाँ पर जो एक्सेप्शन रहेगा हमें ऑलरेडी प्रेजेंट है इसके अंदर, उसे हमें एक्सटेंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे करेंगे यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन करके होता है, यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन। या देखिए यूज़र नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन। सो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मैसेज को सेंड कर देंगे। सो यूज़र नेम और ईमेल नॉट फाउंड इन डेटाबेस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लियर। अभी देखिए जो यूज़र है इसके बेसिस पे हम लोग जो है सिक्योरिटी और ऑथोरिटी को डिफाइन करने वाले, ग्रांट करने वाले हैं। अगर वो प्रॉपर रहेगा तो रोल्स के बेसिस पे हम लोग उसको ग्रांट करेंगे ऑथोरिटी और परमिशन देंगे टू एक्सेस आवर एप्लीकेशन। सो यहाँ पे करेंगे सेट एंड यहाँ पे करेंगे ग्रांट ऑथोरिटी करके क्लास होता है जिसको यूज़ करेंगे। लेट्स इंपोर्ट सेट। ओके, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पे करूँगा ऑथोरिटीज़ इज इक्वल टू यूज़र डॉट रोल्स के बेसिस पे हमें करना है। तो यूज़र डॉट गेट रोल्स डॉट स्ट्रीम, ध्यान दीजिएगा डॉट स्ट्रीम, और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा रोल्स रहेगा उसके बेसिस पे, रोल नेम के बेसिस पे। तो यहाँ पर मैं मैपिंग का यूज़ करूँगा और इस रोल में से मैं निकालूंगा रोल का नेम। तो मैं करूँगा न्यू देन सिंपल ग्रांट ऑथोरिटी करके होता है, हाँ ये वाला, एंड यहाँ पर मैं करूँगा रोल डॉट गेट नेम एंड इस चीज़ को मैं कर दूंगा कलेक्टर डॉट टू सेट, दैट्स इट। यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ ना, यूज़र्स के बेसिस पे रोल्स को स्ट्रीम कर रहा हूँ और उसमें से जितने भी नेम्स है उसको मैं ऑथोरिटीज़ के अंदर डिफाइन कर रहा हूँ और स्टोर कर रहा हूँ। मतलब ये रोल्स का हमें एक्सेस मिलना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे करूँगा यूज़र को रिटर्न, कौन से यूज़र को, जो स्प्रिंग सिक्योरिटी का पैकेज है ना, इसको मुझे करना है रिटर्न। तो इसमें जो है आप चेक करेंगे टोटल 2 या 3 पैरामीटर हमें रिक्वायरमेंट पड़ता है। सो पहला पड़ेगा हमारा यूज़र नेम और ईमेल, देन हम लोग स्पेसिफाई करेंगे यूज़र का जो पासवर्ड है वो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, यूज़र डॉट गेट पासवर्ड, और जो ऑथोरिटीज़ है ये हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। दैट्स इट। अभी यहाँ पे एरर क्यों आया, सो क्वालिफाइड मस्ट बी एन एक्सप्रेशन, सो रिटर्न न्यू यूज़र्स, एंड यहाँ पर ऑलरेडी मैं ये वैल्यू डाल रहा हूँ। सो यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है, ओके अंडरस्टूड, रिटर्न न्यू आएगा। ओके, समझ गया, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या करना, एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है। ठीक है, तो हो गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसको मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट कर लेता हूँ लाइन ब्रेक करके
यहाँ पे मैं करता हूँ यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। इससे मैं क्या करता हूँ, देखने में अच्छा दिखेगा कोड। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए ये हमारा यूज़र जो है, हमारा जो फाइल का एक फाइल क्रिएट हो गया। मोस्टली हमारा एप्लीकेशन जो देखेंगे वो हमारा क्रिएट हो चुका है। अगर हम लोग क्विक रिव्यू करेंगे तो कुछ भी मिसिंग नहीं है। हमें एप्लीकेशन को बस स्टार्ट करना है और पोर्ट जो रहेगा वो हमारा रहेगा 8080। अभी देखिए जैसे हम लोग एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे, हमारा जो एसक्यूएल है वो प्रिंट होगा, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा टेबल क्रिएट हुआ है। टेबल क्रिएट होने के बाद हम लोग उसमें कुछ डमी डाटा को इंसर्ट करने वाले हैं, जिसका स्क्रिप्ट मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। एंड फिर वहाँ से हमें आपको बताऊंगा कैसे मैंने पासवर्ड जनरेट किया और कैसे मैं पासवर्ड का यूज़ करूँगा, कैसे इनकोड हो रहा है। ठीक है, वो लॉजिक में डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे मैं पहले एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ और जैसे एप्लीकेशन को स्टार्ट करूँगा तो कंसोल में हम लोग देख सकते हैं कि कौन से पोर्ट पे हमें स्टार्ट होके मिला है। सो देखिए ये हमारा लोड हो रहा है, स्टार्ट हो गया। देखिए टेबल्स हमारा क्रिएट हो गया। कौन कौन से टेबल्स क्रिएट हुए, रोल्स हो गया, यूज़र हो गया, यूज़र रोल्स हो गया, एंड दिस इज़ कंस्ट्रेंट। ठीक है, फॉरेन की का हो गया। अभी हम देखेंगे एप्लीकेशन हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अभी मैं आऊँगा अपने डेटाबेस में और फिर मैं वहाँ पे एक टेबल क्रिएट करूँगा। बट उसके पहले मैं क्या करता हूँ, वेब पेज को ओपन करता हूँ और इस पोर्ट पे मैं एंड पॉइंट को हिट करने का ट्राई करता हूँ कि हमारा लॉगिन फॉर्म लोड होता है कि नहीं लोड होता है। ठीक है, सो लेट्स गो टू द वेब पेज। मैं आ चुका हूँ वेब पेज पे। यहाँ पे मैं करता हूँ लोकल होस्ट देन 8080/। सो हमारा पेज, हमारा कस्टम लॉगिन पेज जो है यहाँ पे डिफाइन हो चुका है, यानी कि लोड होना चालू हो गया है। तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू टू अचीव दिस कंसेप्ट। ठीक है, अभी जस्ट हमें कुछ टेस्टिंग करना है, मैनुअल टेस्टिंग। सो अगर मैं यहाँ पे सपोज कुछ भी वैल्यू पास करता हूँ और सबमिट करता हूँ तो ईमेल जो है हमारा इनवैलिड है, या फिर जो भी यूज़र नेम जो आईडी जो भी पास किए वो हमारा प्रॉपर नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, जो डिटेल्स में क्रिएट करना है वो पहले मैं डेटाबेस में इंसर्ट करता हूँ। तो उसके लिए मैं PGI में जाऊँगा, वहाँ पर टेबल्स में मैं 1 बाय 1 हर एक वैल्यू को इंसर्ट करूँगा और आपको क्वेरी में समझाऊंगा कि कैसे क्वेरी जो है वो एक दूसरे के साथ लिंकेज बैठ रहा है। ठीक है, मैं आ चुका हूँ PGI में। यहाँ पे आप चेक करेंगे डॉट, यहाँ पे देखिए एक भी टेबल्स नहीं है। तो मैंने जब एप्लीकेशन रन किया उसके बाद रिफ्रेश करूँगा, देखिए रोल्स आ गया, यूजर आ गया, यूजर रोल्स आ गया। तो यहाँ पे प्रॉपर्ली टेबल क्रिएट हो गया है। अभी देखिए जो यूजर है उसके अंदर मैं 2 यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, एक है अपना ऋषभ करके और एक है हमारा एडमिन करके, और ये हमारा है पासवर्ड। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड, और ये एडमिन का है हमारा पासवर्ड। कैसे पासवर्ड जनरेट किए ये भी मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। अभी के लिए आप ध्यान दीजिए। देन रोल्स के अंदर मैंने 2 रोल स्पेसिफाई किए, एक एडमिन रोल, एक यूज़र रोल। और यहाँ पे आप यूज़र रोल लिखेंगे तो यूज़र रोल के अंदर पहला है आईडी, यानी कि उस आईडी के अगेंस्ट कौन सा रोल है। सो जो 1 है आईडी, उसके अगेंस्ट मैंने रोल स्पेसिफाई किया है एडमिन, और जो आईडी 1 है उसके अगेंस्ट मैंने स्पेसिफाई किया है 2, यानी कि यूज़र। सो 1 बाय 1 मैं हर एक चीज़ को एग्जीक्यूट करता हूँ, देखते हैं प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। ओके, एग्जीक्यूट हो गया। इसको करते हैं, हो गया। इसको करते हैं एक बार, हो गया। ठीक है, ओके, डुप्लीकेट, सो ऑलरेडी इंसर्ट है। अभी हम लोग एक बार सेलेक्ट क्वेरी कर लेते हैं और देखते हैं कि प्रॉपर्ली सब कुछ प्रेजेंट है कि नहीं। सो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम पब्लिक डॉट यूज़र, लेट्स रन दिस क्वेरी। ओके, ईमेल के अंदर, नेम के अंदर, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड है, यूज़र नेम के अंदर यूज़र है। ओके, अभी हम लोग करते हैं रोल्स का रन करते हैं एंड देखते हैं यहाँ पर प्रॉपर्ली वैल्यू का, जस्ट एक बार वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, ये भी है भैया। एक बार यूज़र रोल्स देख लेते हैं बिकॉज यहाँ पे एरर आया था। सो यहाँ पे देखते हैं, ओके प्रॉपर्ली है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्रिएट हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस बेसिस पे हम लोग एक्सेस करेंगे और वेलकम पेज पे जाने का ट्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऋषभ, यहाँ पे करता हूँ ऋषभ और सबमिट करता हूँ। सो यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है तो मैं करता हूँ लॉग चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो लॉग के अंदर यहाँ पर मुझे कुछ भी एरर प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है। तो लेट्स एक बार रीस्टार्ट एप्लीकेशन करते हैं और देखते हैं कि फिर से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, सो लेट्स रीस्टार्ट आवर एप्लीकेशन, बिकॉज समटाइम क्या होता है ना, वो प्रॉपर्ली कैशे में लोड नहीं हुआ रहता है, तो उसके बेसिस पे भी कभी कभी वो हमारा एप्लीकेशन प्रॉपर्ली नहीं चलता। तो एक बार मैं वापस से कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं करता हूँ /login कर लेता हूँ। ओके, देन ऋषभ सबमिट करता हूँ। देखिए हो गया, सेम चीज़ हमने यूज़ किया, बट कभी कभी क्या होता है डेटाबेस का प्रॉपर्ली वैल्यू जो है वो लोड नहीं हो रहा था। इसको मैं करता हूँ लॉग आउट और एक था हमारा एडमिन करके। सो करता हूँ एडमिन
एंड करता हूँ सबमिट। देखिए हमारा हो गया। तो हमारा एप्लीकेशन जो है डेटाबेस के साथ लिंकेज हो गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक नया डिटेल्स क्रिएट करूंगा, यानी कि आप में से सपोज एक रैंडम नेम लेता हूँ अजय करके। सो अजय के बेसिस पे मैं डेटाबेस को एक्सेस करने वाला हूँ। सो अभी मैं क्या करूँगा, एक कस्टम जो है डिटेल्स वापस से एक नया क्रिएट करूँगा और उसके बेसिस पे हम लोग कैसे एक्सेस करने वाले डेटाबेस को वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कस्टम जो है डिटेल्स यानी कि लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करूँगा डेटाबेस के अंदर और उसके बेसिस पे मैं आपको एक्सेस करूँगा। बिकॉज आप सोच रहे होंगे मेरे पास एग्जिस्टिंग डिटेल्स है बट न्यू डिटेल्स रहेगा तो उसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। बिकॉज आप अपने नाम का भी क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले वो भी मैं आपको बताऊँगा अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ ऋषभ करके और पासवर्ड भी मैं टाइप कर रहा हूँ ऋषभ, बट डेटाबेस के अंदर जो है वो ऋषभ करके पासवर्ड स्टोर नहीं हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सपोज अजय करके और पासवर्ड भी डालता हूँ अजय, अगर मैं सबमिट करता हूँ तो ईमेल जो है और पासवर्ड जो है वो इनवैलिड बता रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एक नया डिटेल्स ऐड करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। सो पासवर्ड जनरेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन है पासवर्ड इनकोडर बिन क्रिएट किए थे, सो हम जो पासवर्ड जो पास करेंगे रॉ पासवर्ड उसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्रिप्ट करेंगे और वो इंक्रिप्टेड पासवर्ड हम लोग डेटाबेस में स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आता हूँ इंटेलिजी आईडी में एंड वहाँ पर पासवर्ड को इंक्रिप्ट करता हूँ, ठीक है। मैं आ चुका हूँ इंटेलिजी आईडी में, जाऊँगा सिक्योरिटी कॉन्फिग में एंड यहाँ पर जो पासवर्ड इनकोडर है इसे मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा system.out.println एंड यहाँ पर मैं करता हूँ सपोज पासवर्ड इनकोडर देन ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स इनकोड और यहाँ पे कर दूंगा अजय, ठीक है। एंड जब मैं एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पे पासवर्ड जो है वो प्रिंट होके मिल जाएगा एंड सेम पासवर्ड में जो है वो यूज़ करने वाला हूँ। सो देखिए ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है। एंड इसको मैं जो है वो डेटाबेस में एक नए डिटेल के साथ ऐड कर दूँगा। तो मैं आता हूँ डेटाबेस में, आ गया हूँ डेटाबेस में, यहाँ पर मैं एक नया इंसर्ट करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये पासवर्ड को यहाँ पे डाल देता हूँ, एक डिटेल्स को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं डालता हूँ अजय करके, देन यहाँ पे भी आ जाएगा अजय एंड पासवर्ड जो है वो मैं ये स्टोर कर दूँगा यहाँ पे, लेट्स स्टोर दिस पासवर्ड, यहाँ पर मैं कर देता हूँ अजय, ठीक है। ये मैं यहाँ पर कर दिया इंसर्ट, ओके डुप्लीकेट की, ओके ओके अंडरस्टूड, इसको करते हैं 3 करके, ठीक है। लेट्स इंसर्ट दिस वन, इंसर्ट हो गया। अभी देखिए रोल जो है वो हमारा एडमिन और यूज़र होने वाला है, उसको चेंज नहीं करना है। जो यूज़र रोल्स है ना यहाँ पे हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये जो फर्स्ट है इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट एंड देन यूज़र रोल्स यानी कि जो थर्ड आईडी है उसको मैं स्पेसिफाई करता हूँ यूज़र रोल्स। तो यहाँ पे क्या कर दूँगा, 2 पास करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे करता हूँ 2, इसको मैं कर लेता हूँ इंसर्ट, ओके। तो दोनों चीज़ें हो गया। मैं एक नया डिटेल्स ऐड कर दिया जिसका यूज़र नेम अजय है, पासवर्ड भी अजय है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ इंटेलिजी आईडी में, यहाँ पे मैं एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करता हूँ, मेरा रीस्टार्ट होगा। इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। लेट्स डिलीट दिस वन, अगेन रीस्टार्ट आवर एप्लीकेशन और वापस से देखते हैं कि जो हमने पासवर्ड को इंक्रिप्ट किया था उसके बेसिस पे जो हम लोग यूज़र नेम आईडी पास करेंगे या फिर ईमेल आईडी पास करेंगे एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं जाता हूँ वेब पेज पे, इसको मैं एक बार जो है वो रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं पास करूँगा अजय एज अ यूज़र नेम, पासवर्ड भी अजय एंड सबमिट करता हूँ। देखिए हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। तो इस तरीके से जो है हम लोग मल्टीपल जितना आप चाहे उतना डिटेल्स आप ऐड कर सकते हैं। तो आई होप इस कंसेप्ट को आप अपनी कंपनी में यूज़ करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करेंगे और बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप लेने वाले हैं इस वीडियो से। तो इस तरीके से हम लोग हर एक चीज़ को कर सकते हैं। सो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। और किसी भी तरीके का डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे डेफिनेटली रिवर्ट करूँगा आपको, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, जय हिंद।